सभी को मेरा प्रणाम। आज के पाठ में हम ग्रह का जो स्पीड यानी ग्रहों की जो गति के बारे में जो पिछले पाठों में पढ़े हैं उसका पुष्टिकरण यानी उसको एक इवेंट के साथ कैसे रिलेट करें और फिर हम उस इवेंट को भी उस इवेंट का प्रमाण भी वहाँ से हम निकालें। यानी कहने का मतलब है कि आप कैसे याद रखें, उसको याद करने का एक सरल उपाय एक इवेंट के थ्रू आप जो है ग्रहों के गति को समझ सकते हैं। तो चलिए वो इवेंट क्या है। वो इवेंट वन ऑफ द इवेंट है जहाँ की ग्रहों का गति को हमें बार बार लिए हैं, वो है एक कुंभ मेला। कुंभ मेला को हम समझते हैं कि वो 12 वर्षों में ही क्यों होता है। मैं कुंभ मेला के डिटेल के बारे में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ज्योतिषीय गणना और वो 12 वर्ष कहाँ से आया, क्यों आया, यदि कोई उसके पीछे कोई कथा है मैं उस कथा के पीछे नहीं जाता हूँ। मैं जो ज्योतिषीय गणना है उसको वहाँ पे लेके आऊँगा और आपके सामने ये प्रमाणित करूँगा कि वो 12 वर्ष ही क्यों हुआ, वो 11 वर्ष क्यों नहीं हुआ, वो 15 वर्ष क्यों नहीं होता है, उसके पीछे क्या रीजन है वो हम जानने का प्रयास करते हैं और उससे जुड़े जो तथ्य हैं उसको हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुंभ मेला सभी हम लोग जानते हैं कि ये जो है 4 जगहों पे यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। ये 12 वर्षों में मनाया जाता है, ये भी हमें सभी लोगों को पता है। दूसरा चीज़ हो सकता है बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये ऐसा नहीं है कि इस वर्ष यदि यहाँ मनाया तो मतलब फिर जो नेक्स्ट 12 ईयर्स में आएगा यानी उसके 12 वर्ष बाद वो दूसरे प्लेस यानी 12 वर्ष में ठीक उसी जगह मनाया जाता है। बहुत बार हमने ये सुना है कहानियों में कि हाँ ये बोला जाता है कि कुंभ के मेले में दो भाई जो है बच्चे मेले में गए थे, वो बिछड़ गए, फिर कुंभ के मेले में दोबारा मिले। कहने वाला 12 वर्ष जब बाद मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी मूवियों में भी ऐसा दिखाया गया था कभी ना कभी। तो उसके पीछे रीजन क्या था, वही कि ये इतना लंबा ड्यूरेशन के बाद वो इवेंट दोबारा अकर करता है यानी होता है, इस कारण से उसका वहाँ पे फिल्मों में उसको महत्व दिया गया था। अब यहाँ पे देख ले हम, तो यदि पिछला जो मतलब कि चारों जगहों पे पिछले जो सबसे लास्ट कुंभ मेला लगा था उसे हम प्रयागराज में 2013 में, हरिद्वार में जो भी रिसेंटली 2021 में, नासिक में 2015 में और उज्जैन में 2016 में हुआ था। एक तो मान्यता जो कथा के अनुसार है वो ये है कि हर जगह इन चारों जगह पे जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद 4 जगह जब देवतागण अमृत को लेके भाग रहे थे राक्षसों से बचकर, तो इन चारों जगहों पे एक एक बूंद जो है वो गिरा था। इस कारण से ही हम इसे इन चारों स्थानों पे ही कुंभ मेला मनाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्योतिषीय गणना क्या है उसको हम समझते हैं कि वो क्या है। और थोड़ा सा मैं इसमें मतभेद भी हो सकता है। ठीक है, देखिए आप जाने तो प्रयागराज, तो यहाँ पे क्या है कि जब इसमें सूर्य और गुरु का गोचर ही सबसे महत्वपूर्ण है और 12 वर्षों में क्यों होता है उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। जब आप ग्रहों की गति के बारे में पढ़ेंगे तो गुरु का गोचर जो है एक राशि में एक वर्ष, लगभग एक वर्ष का होता है, तो फिर से उसी राशि में जब वो आएगा तो वो उसमें 12 वर्ष लगेंगे और इसी कारण से ये 12 वर्षों उपरांत यानी 12 वर्ष के बाद ही उस स्थान पे दोबारा मनाया जाता है। वैसे अर्धकुंभ भी होता है और एक महाकुंभ भी होता है जो सिर्फ प्रयागराज में होता है 144, वहाँ उसमें भी वही है कॉन्सेप्ट कि 144 वर्ष यानी पूरा जब हो जाता है तब फिर। तो इसमें है क्या, देखिए तो प्रयागराज में जो है जब होगा तो उस समय सूर्य मकर राशि में और गुरु जो है
वृष राशि में होगा। उसी तरह जब हरिद्वार में होगा तो सूर्य जो है मेष राशि में होगा और गुरु जो है वो कुंभ राशि में होगा। जब उज्जैन में होगा तो सूर्य जो है मेष राशि में होगा और गुरु जो है सिंह राशि में होगा। और उसी तरह नासिक में जब होगा तो सूर्य जो है सिंह राशि में होगा और गुरु भी सिंह राशि में होगा। तो यदि हम इसको गौर से देखें और इस पे गंभीरता पूर्वक इसका निष्कर्ष या विचार करते हैं तो है दिखता कि गुरु का जो गोचर है वो सब वही 12 वर्षों में इसे लेके आया। यानी ये जब कॉम्बिनेशन होगा ये तभी संभव है जब ये 12 वर्ष हो जाए, क्योंकि गुरु का गोचर एक राशि में एक वर्ष तक होगा तो फिर से दोबारा उस राशि में आने में उसे 12 वर्ष लगता है। अब देखिए, यदि आप कहीं पे लिटरेचर में ये भी लिखा हुआ है कि कुंभ मेला का जो कुंभ नाम है वो उसके जो घड़े में अमृत था उसके कारण से है। उसके बाद एक लिटरेचर है जो ये कहता है कि सिर्फ जो हरिद्वार का मेला है वही कुंभ मेला है, बाकी सब मेलाओं का नाम जो है वो अलग अलग है। कहने का मतलब है कि हम ये जानते ही हैं कि उज्जैन के सिंहस्थ के नाम से है, नासिक त्र्यंबकेश्वर में जो लगता है उसे हम भी सिंहस्थ मेला ही कहते हैं, क्योंकि गुरु जो उस समय सिंह राशि में होता है इसीलिए जो है दोनों का नाम सिंहस्थ है। और जो हरिद्वार वाला उसे ही कुंभ मेला, साथ ही साथ जब प्रयागराज में जो होता है उसे माघ मेला के नाम से प्रचलित था और उसे भी जो हम कुंभ कहते हैं। तो इस तरीके से, और चारों जगह पे जो चारों नदियां यानी प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी है, हरिद्वार में गंगा जी खुद, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में जो गोदावरी नदी है उसके उस नदी में स्नान होता है, शाही स्नान होता है। उस स्नान से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो एक कहानी था, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक है कि जो हरिद्वार वाला कुंभ है उसे कुंभ के नाम से जाना, बाकी तीनों जगह का अलग अलग नाम है। लेकिन जो हमारा तथ्य था कि 12 वर्षों में क्यों होता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुरु का जो गोचर है वो होता है, साथ में सूर्य का गोचर, यानी कि सूर्य को जब कंबाइंड कर देंगे तो वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक 12 वर्ष ही होगा। नहीं तो 11 वर्ष भी हो सकता था, 13 वर्ष भी होता था यदि शुरुआत ऊपर नीचे, क्योंकि सूर्य को गोचर करने में 30 दिन का समय लगता है। तो फिर से जब सूर्य और गुरु दोनों का जब एक साथ कॉम्बिनेशन आएगा तो ये 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस तथ्य को ज्योतिषीय विधान से बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, और इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।